पहली चीज कि एसिड क्या होता है आप सबको पता होगा। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब आप पानी में डालो, एक्वस सोल्यूशन में जब आप जिसको डालते हो तो क्या देता है, दैट गिव्स H+ आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। नहीं समझ में आया, छोड़ दो, आगे ये चीज और अच्छे समझाएंगे, अभी छोड़ दो। अभी इतना याद रखो एसिड क्या होता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी ऐसे याद कर लो। अच्छा एक एसिड भी होता है एसिटिक एसिड, ये याद नहीं रहता है, CH3COOH एसिटिक एसिड, विनेगर में होता है, घर के सिरके में। एसिड ऐसी चीज होती है जो खट्टी हो टेस्ट में, सार, नींबू चाटा है कभी, नींबू चाटते ही दांत खराब हो जाते हैं। और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये चीज क्या है आगे बताएंगे। एसिड H+ आयंस देता है सोल्यूशन, आगे पकड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बेस। तो भाई बेस क्या होता है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिटर हो, मतलब कड़वा। कभी साबुन चाटा है, साबुन में बेस होता है। निरमा पाउडर खाएगा सर, भूखा है मैं, हट। तो निरमा पाउडर जब आप मत खाना, जाकर थोड़ा सा टेस्ट करना, कई लोग को मजा आ जाएगा। निरमा पाउडर हमें टेस्ट करो तो आपको कड़वा सा टेस्ट आएगा। अच्छा सोपी इन टच, छूने में साबुन जैसे होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड को ब्लू कर देते हैं, उल्टा है। इंक्रीजेस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड H+ और बेस OH-, ये ऊपर से बता रहा हूं, एकदम हार्ड नहीं है ये, पर अभी याद रखेंगे। एसिड से H+, बेस से OH-। अच्छा अभी एकदम एग्जैक्टली सही नहीं है, जनरल बातें हैं ये। अभी जहां क्वेश्चन आने वहां मैं एग्जैक्ट सही बताऊंगा। एग्जांपल क्या है भाई बेस का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन बेस तेरे को पक्के से याद होने चाहिए, NaOH, KOH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये थोड़ा वीक होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर कुछ ऑक्साइड्स भी होते हैं, MgO, ZnO, CaO, ऐसे बहुत से होते हैं। आपकी सबसे ज्यादा दिखते ये हैं NaOH, KOH, NH4OH, MgOH। ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग, ये वीक होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये इंडिकेटर हमें बताता है जो भी सब्सटेंस दिया है वो एसिड है या बेस है। याद तो बहुत बार किया होगा कि लिटमस का तो सबको याद रहता है, बेस में ब्लू करता है, एसिड में रेड कलर हो जाता है। टर्मरिक एक्चुअली येलो होता है, बेस में रेड, एसिड में, यहां से अलग खराब। फिनोप्थलीन एक्चुअली कलरलेस, बेस में पिंक। इसको याद करने की एक सिंपल लाइन आपको याद करनी है, क्या है, लेबर, लेबर नहीं होता जो सामान उठाता है, हम तुम भी तो लेबर ही हैं, बोझा उठा रहे हैं जिंदगी का। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खाते हो, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, शहर के मेयर के साथ। एक लेबर जो कि ईटा उठाता है, वो क्या खा रहा है, पॉपकॉर्न, किसके साथ, मेयर के साथ। इक्वालिटी आ गई समझ में। लेबर इमेजिन करेंगे, ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, खत्म भाई, खत्म हो गया। चलो स्टार्ट करो। लेबर, लेबर यहां से पढ़ता हूं, लेबर, L मतलब लिटमस, B मतलब ब्लू, R मतलब रेड। देखो लिटमस, ब्लू, रेड। एक चीज याद रखना, हम पहले बेस पकड़ेंगे फिर एसिड पकड़ेंगे, पहले बेस फिर एसिड। चलो लिटमस, ब्लू, रेड। ट्राई टर्मरिक, रेड, येलो। पॉपकॉर्न PPC निकालना है। फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस, पहले बेस फिर एसिड। मेयर मिथाइल ऑरेंज, येलो, रेड। बोल याद हुआ, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। लेबर LBR, लिटमस ब्लू रेड। ट्राई, चल मेरे साथ बोल, ट्राई टर्मरिक रेड येलो। पॉपकॉर्न PPC, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस, विथ मेयर मिथाइल येलो रेड। क्लियर है? तो इसको इस ट्रिक से अब आपको हमेशा के लिए याद करना है, पहले बेस होगा फिर एसिड। अब है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देख लिटमस, फिनोप्थलीन, टर्मरिक, ये सब क्या थे भाई, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लिटमस ट्राई टर्मरिक, पॉपकॉर्न, फिनोप्थलीन विथ मेयर, मतलब मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज। ये चारों क्या थे, रंग बदलते थे। तो जिसको दिखता है उसे दिखेगा, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए ये इंडिकेटर है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, किसी चीज की स्मेल या अडर से बता देते हैं कि वो एसिड है या बेस है। सिंपल, सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिड और बेसिक मीडियम, इनकी स्मेल बदल जाती है एसिड या बेसिक मीडियम में। क्लियर है? इसके एग्जांपल तीन है आपके, एक तो आपका प्याज है, अनियन, दूसरा आपकी लौंग है, क्लोव ऑयल, और तीसरा आपका हो गया वनीला एसेंस। ये तीन चीजें हैं जो किसी चीज में एसिड में डालोगे तो स्मेल कुछ और, बेस में डालोगे तो कुछ और। जनरली क्या होता है, इन तीनों की स्मेल एसिड में बनी रहती है, बेस में जाके देयर इज नो स्मेल, है ना। एसिड में रिटेन्स स्मेल, बेस में लूजेस स्मेल। तो एसिड में बनी रहती है, बेस में डाला तो, एसिड में डाला तो वही महक है प्याज की जो महक आती है ना, लौंग की भी वही घुसने वाली महक, और वनीला की, और बेस में डाला सबकी महक गायब। अब इसको याद रखना पड़ेगा। तो ऑल फैक्ट्री, यहां से फैक्ट्री वर्ड दिख रहा है। अब चलो इमेजिन करते हैं एक फैक्ट्री, बड़ी सी फैक्ट्री, अपन बड़ी सी फैक्ट्री में गए, और अपन तो छोटा बच्चा है, फैक्ट्री में जाके क्या खाएगा, वनीला आइसक्रीम। साहब एक वनीला आइसक्रीम देना। वनीला आइसक्रीम हमारा स्टाइल अलग है, अपन वनीला आइसक्रीम में थोड़ा सा प्याज डालेंगे और एक लौंग लगाएंगे और फिर खाएंगे। देखो अपन गए बड़ी सी फैक्ट्री में, क्या मांगा, वनीला आइसक्रीम। फैक्ट्री ऑल फैक्ट्री, क्या मांगा, वनीला आइसक्रीम, वनीला एसेंस। क्या डाला, लौंग, क्लोव ऑयल, और क्या डाला, प्याज, प्याज अनियन। हो गया खत्म। देख एक आइसक्रीम है किसकी, वनीला की, वनीला एसेंस, लौंग डाला, क्लोव ऑयल, प्याज लगाया, अनियन। और कहां है ये सब, फैक्ट्री के अंदर, ऑल फैक्ट्री। अब एसिड और बेसिस का बिहेवियर इन वाटर। जब एसिड को हम पानी में डालते हैं, पहली स्लाइड में पढ़ा था, एसिड पानी में डालते ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही H+ आयन देता है। क्या देता है, H+। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस, एक्वस बोले तो वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। तो H2SO4 को पानी में डाला, वैसे डालना मत, ऐसे एक साथ नहीं, धीमे धीमे डालना, वरना H2SO4 को पानी में डाला, क्या निकला,
H प्लस आयन निकल गए 2 ठो और सल्फेट के आयन निकल गए। HCl को हमने पानी में डाला साहब, पानी में क्या निकला, H प्लस आयन निकल गया और Cl माइनस आयन। HCl गैस को बिना पानी में डाले कोई H प्लस आयन नहीं निकलेगा। क्या याद रखना है, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यही इंपॉर्टेंट है। एसिड हमेशा H प्लस ने जरूरी नहीं, कहां देंगे, एक्वस सोल्यूशन में, पानी के अंदर जाके। जैसे ड्राई HCl गैस ली तो इसके पास H प्लस नहीं है। दूसरी बात, एसिड एक्वस सोल्यूशन में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज दे सकते हैं जो कि H प्लस, कोई दूसरी पॉजिटिव चीज नहीं दे सकते, एक ही पॉजिटिव चीज दे सकते हैं विच इज H प्लस। यही देखो मैंने डेफिनेशन में एसिड के लिखा था, सब्सटेंस दैट गिव H प्लस एज ओनली पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कोई और पॉजिटिव आयन एसिड नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही पॉजिटिव H प्लस। नेगेटिव दे सकता है बहुत सारे, नेगेटिव बहुत सारे, पॉजिटिव एक H प्लस। एसिड की पहचान पानी में H प्लस, एसिड की पहचान पानी में एक H प्लस, ठीक है, वो होता है ना प्रोटेस्ट एकदम, तानाशाही नहीं, एसिड की पहचान पानी में H प्लस, क्लियर है। और अगर पानी नहीं है तो H प्लस नहीं है, तो वो चीज एसिड नहीं है। एसिड की पानी के बिना कोई औकात ही नहीं भाई, पानी जितना हमारे लिए जरूरी उतना एसिड के लिए। सेपरेशन ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस या सल्फेट आयंस कैन नॉट हैपन विदाउट वाटर, पानी के बिना नहीं। एसिड की पहचान पानी में H प्लस, पानी नहीं तो एसिड की पहचान नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। H प्लस ऑफ एसिड, अब जो एसिड से H प्लस निकलता है बेटा, देखो कोई भी एसिड उठा लो तुमने क्या उठाया यहाँ पे, H2SO4 H प्लस, HCl H प्लस, HNO3, देखो नाइट्रिक एसिड कैसे टूटेगा, H प्लस और HNO3 माइनस, CH3COOH एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा, H प्लस और CH3COO माइनस। जरूरी है क्या सीखना कैसे टूटेगा, नहीं धीमे धीमे सीख जाओगे। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो यहां से 2 H प्लस और CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, बता रहा हूं कि एसिड पानी में जाके सारे एसिड H प्लस निकालते हैं, ठीक। अब क्या लिखा है, H प्लस ऑफ एसिड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब जो एसिड का H प्लस निकलता है वो अकेले नहीं रहता है, तनहा सिंगल नहीं रहता है, तुम रह रहे हो तुम्हारी मजबूरी है, उसकी नहीं है। एसिड का H प्लस निकलते ही पानी से जाके जुड़ जाता है H2O से, H2O में एक H गया, क्या बन गया, H3O, और ऊपर लग गया प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, H प्लस ऑफ एसिड डू नॉट स्टे अलोन, तुम्हारी तरह नहीं है कि अकेले रहे, और तुम भी मजबूरी में हो भाई। H प्लस ऑफ एसिड कंबाइंस विद H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, बहुत सिंपल है, वाटर H2O, एक H प्लस लगाया, H3O और ऊपर प्लस साइन। सो वी से एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन और H प्लस एक्वस आयन। अब ये H प्लस एक्वस क्या, कई बार यार इतना लंबा कौन लिखे बार बार, एसिड पानी में H प्लस नहीं, H प्लस एक्वस। और ये सर आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, हाँ भाई, क्योंकि H प्लस वहां पे दिखेगा ही नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं, ये तो हम सोचते हैं कि H प्लस आया होगा, समझे, हमें मिलता क्या है, मिलता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम बार बार कौन लिखे इतना बड़ा, तो हम लिख देते हैं H प्लस एक्वस, यानी H प्लस एक्वस मतलब पानी के अंदर। तो जब भी कोई लिखे H प्लस एक्वस मतलब H प्लस किसके अंदर बेटा, H2O के अंदर, और इसका मतलब H3O प्लस। तो या तो आप हाइड्रोनियम लिख दो या H प्लस एक्वस, एसिड पानी में H प्लस एक्वस। दिस H प्लस एक्वन आयन और हाइड्रोनियम आयन गिव्स कॉमन प्रॉपर्टीज टू ऑल एसिड्स। यही सारे एसिड को कॉमन प्रॉपर्टी देती है, जैसे वो खट्टे होते हैं, जैसे वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी एसिड की कहां से आ रही है, जो पानी में जाके वो H3O प्लस आयन देते हैं या H प्लस एक्वस आयन देते हैं, और इसके सिवा कोई और पॉजिटिव आयन नहीं देंगे। चलो भाई, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ये टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड, और क्या ले लिया, H2SO4 कंसंट्रेटेड ले लिया। यहां पे रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, DD, पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो Na घुस गया इसके साथ Na2SO4, Cl घुस गया इसके साथ HCl गैस। तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। क्यों पढ़ रहे हैं मैं बताता हूं, ये एक्सपेरिमेंट क्यों दिया है। क्या किया हमने, NaCl लिया और क्या किया बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, ठीक है, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड, डबल डिस्प्लेसमेंट, Na निकला, Na2SO4 और HCl गैस बनी। ये HCl गैस इस पाइप के थ्रू हम बाहर ले गए, और हमने क्या लगाया, अब दो चीज लगाई हमने, ध्यान दीजिए, इसीलिए एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे हैं। क्यों, हमने HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस पे टेस्ट किया। ड्राई मतलब कोई पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो ये H प्लस नहीं देगा, और अगर H प्लस नहीं दिया तो इसके पास एसिड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ड्राई ब्लू लिटमस में ये क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा बेटा, ब्लू लिटमस ब्लू रह जाएगा। और सर ये तो एसिड है, अरे पानी के बिना एसिड की कोई औकात का, हाँ समझे बाबू, समझे। HCl गैस अपने आप को बहुत बड़ा एसिड समझता था, आया किसके पास, ड्राई ब्लू लिटमस, उसमें पानी नहीं था, नो चेंज। फिर वो आया मॉइस्ट ब्लू लिटमस, मॉइस्ट मतलब बेटा ये वेट है, पानी लेके आया, जैसे ही पानी लेके आया HCl को पानी मिला, क्या निकाला, H3O प्लस हाइड्रोनियम या H प्लस एक्वस, और यही एसिड को प्रॉपर्टी देता है, यही H प्लस। अब जैसे ही मॉइस्ट मिला क्या होगा बेटा, रेड कलर में बदल गए, एसिड की प्रॉपर्टी आ गई। इसलिए एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है आपको यह समझाने के लिए कि एसिड बिना पानी के एसिड नहीं है, खत्म बात, क्लियर है। ड्राई लिटमस पेपर नो चेंज,
वेट पानी H प्लस, कलर विल चेंज। एसिड एसिड बनता है पानी से, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे एक ये चीज पूछ ली जाती है कई बार कि ये CaCl2 क्यों यूज किया यहाँ पे, ऐसे पाइप लगा के CaCl2। अब ये एक्सपेरिमेंट किस लिए कर रहे हैं हम, ड्राई HCl निकाल के चेक करना है, तो हमें HCl ड्राई चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो चेक कर पाएंगे कि हाँ मॉइस्ट और इसमें क्या क्या होता है। तो ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी चूस लेता है। तो अगर HCl में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो ये CaCl2 क्या करता है, उस मॉइस्चर को चूस लेता है ताकि एक्सपेरिमेंट सही से हो पाए। तो CaCl2 takes away any moisture present in HCl so that we can conduct this experiment। क्या है ये, प्रिपरेशन ऑफ HCl। कैसे बनाया, NaCl ले लिया और H2SO4। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ भी लिख लो, HCl गैस प्लस H2O। अब बताओ क्या होगा, HCl में से क्या निकल सकता है, H प्लस कहां जुड़ेगा जाके, H2O से क्या बन गया H3O प्लस, और क्या निकल गया बेटा Cl माइनस। और सिर्फ गैस रहे कोई पानी नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगा, कुछ H प्लस। बेसिस की बात करते हैं, एसिड क्या देते हैं सोल्यूशन में जाके, H प्लस एक्वस या H3O प्लस हाइड्रोनियम। बेसिस बेटा सोल्यूशन में जाके OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, या ये कह सकते हो तुम सिंपली बेसिस गिव OH माइनस आयन इन वाटर, कह सकते हो, ऐसा सही नहीं है। NaOH में NaOH को पानी में डाला, क्या निकला Na प्लस OH माइनस। देखो यहां से स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K प्लस OH माइनस, कब पानी में डालने पे, अपने आप ये भी नहीं। MgOH होल ट्वाइस किसमें डाला, पानी में, क्या निकला 2 OH माइनस के आयन और Mg2 प्लस निकल गया, क्लियर है। तो बेसिस सोल्यूशन में जाके OH माइनस आयन, एसिड H प्लस एक्वस, बेसिस OH माइनस एक्वस। अब एल्कलीज क्या होते हैं, देखो कुछ बेसिस पानी में जाके सॉल्युबल हो जाते हैं, बहुत थोड़े से बेसिस ऐसे हैं, कौन कौन से आपको याद रखने हैं। जो पानी में सॉल्युबल बेस है उसको अल्कली बोलते हैं। सम बेसेस आर वाटर सॉल्युबल, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज, जो पानी में सॉल्युबल। NaOH, KOH और NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके सिवा कोई भी पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। जैसे ये पार्शली सॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है पार्शली सॉल्युबल है, थोड़े से एल्कली है, ये पूरे पक्के एल्कली, पानी में बेहतरीन सॉल्युबल। तो आपको याद तो एल्कली का एग्जांपल यही लिखना है एग्जाम में आए तो, NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये पार्शली। इसके बाद बेटा कोई चीज बेस हो पर एल्कली नहीं, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पानी में सॉल्युबल नहीं है पर उसका बिटर टेस्ट है, सोपीन टच, मतलब बेस तो है पर पानी में सॉल्युबल नहीं। सारे बेसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, याद रखिएगा, ऑल बेसेस आर नॉट वाटर सॉल्युबल। और जो पानी में सॉल्युबल नहीं है वो एल्कली नहीं है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनके सिवा बेटा, इनके सिवा कोई भी मिले तो वो एल्कली नहीं है। एक्चुअली तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से जो भी मिले होता है, बट अभी के लिए आप इतना पकड़ लो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके बहुत ही ज्यादा वाटर सॉल्युबल, थोड़े से मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, उसके बाद कोई नहीं।